आज हम अपने अगले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फैक्टराइजेशन जिस पर कि मैं लगातार अपने पिछले 3 वीडियो मैंने चर्चा की है। और आज हम तीसरा जो आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फार्मूले के बेस्ड पर मैंने 2 सवाल लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब आपको ये समझना है कि मैंने बतलाया था कि अगर कोई भी फर्स्ट व्यंजक है उसकी स्क्वायर है और माइनस है और बीच में स्क्वायर है। हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस शुड बी मस्ट, माइनस नहीं है और प्लस है तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, बच्चे कंफ्यूजन में फार्मूला यही अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस होना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट में और फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू सेकंड ब्रैकेट में, यानी ए प्लस बी दोनों का जोड़ और दोनों का माइनस, दोनों का एडिशन, दोनों का सब्ट्रैक्शन। इस बेस पर हम आपसे चर्चा करेंगे इन दोनों प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब आप देखें कि हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सवाल को लेना हो अगर है तो यहां पर देखते हैं 2x का स्क्वायर। क्यों 2 का स्क्वायर करेंगे, 4x का स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, यानी 4x स्क्वायर को हम यहां पर लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। इसी क्रम में 3y का होल स्क्वायर, 3 3 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, तो ये इसका ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि हमारा a क्या है 2x है, b क्या है 3y है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2x फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस 3y और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3y, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान करना पड़ेगा कि आपका जो मल्टीपल वैल्यू है उसको भी स्क्वायर फॉर्म में लेना है, यानी आपको सीधे सवाल इस तरह से नहीं लिख देना है, आपको इसका होल स्क्वायर बनाना है। जो मल्टीपल वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू उसको भी स्क्वायर फॉर्म में लेना है, यानी दिस शुड बी द 2x स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर बनना चाहिए और तभी ये ए का फर्स्ट पार्ट होगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न आपका है 48 m स्क्वायर माइनस 3। अब आप देखें कि ना तो इसका स्क्वायर बन रहा है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, इस क्रम में जाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 नहीं बन रहा है और यहां 3 का भी नहीं बन रहा है। लेकिन आपको प्रश्न में सबसे पहले जो मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन का पहला जो फर्स्ट जो कैलकुलेशन है, फर्स्ट स्टेप जो है वो कॉमन देखना है कि दोनों में कोई वैल्यू मल्टीपल में कॉमन आ रही है कि नहीं। अब यहां पर देखें 3 और 48 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 1 3 और 1 कैरी 18, 3 6 18, यानी यहां पर साफ साफ हमको मिल रहा है 3 कॉमन, मल्टीपल कॉमन है तो यहां पर हो जाएगा ये 3 1 3 और 3 6 16 3 48 और m स्क्वायर, और ये मिल जाएगा। जब हम यहाँ पर 3 में से 3 कॉमन लेंगे तो 1 मिल जाएगा, यानी हमारा ये जो है मल्टीपल ये होगा 3 × 16 m स्क्वायर माइनस 1। अगर आप यहाँ पर ही सवाल को लिख कर चले आते हैं तो ये आपका अधूरा सवाल होगा, इसमें आपको 3 नंबर का सवाल 4 नंबर सवाल तो हो सकता है टीचर अगर चाहे तो आधा नंबर दे दे पूरा या 1 नंबर दे दे, लेकिन पूरा नंबर नहीं देगा क्योंकि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है। प्रश्न जो है उसी पैटर्न बनाया गया, तो इसको लिखेंगे इस तरह से और इसको क्या करेंगे 4m का होल स्क्वायर और यहां पर से बनाएंगे 1 का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर 4 4 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर बनाएगा तो इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। अब आप 3 को इसी तरह कैरी करेंगे आगे और इसको क्या करेंगे लिखेंगे a प्लस b, तो ये हो जाएगा 4m प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा 4m माइनस 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट 4m प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में 4m माइनस 1, यही आपका आंसर होगा। ये 2 इश्यूज। अब अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जो सवाल होंगे, इन सवालों पर हम आपसे चर्चा करेंगे एक साथ। कभी इसका प्रश्न लेंगे, कभी इसका प्रश्न लेंगे, कभी इसका प्रश्न लेंगे। इन्हीं तीनों फॉर्मूलाज पर हम आपके साथ 2-3
जो फैक्टराइजेशन के वीडियोस हैं वो साझा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उनमें कुछ क्रिटिकलिटी भी होगी, उनमें कुछ ऐसा भी होगा कि आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे आगे ले चलें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।